Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to all the students of class 8. As we have been taking these online classes, and today we are going to continue with unit 2 of this book. This book is prescribed for all the students of model colleges in Islamabad, grade 8. So this was the lesson that we started yesterday. Yesterday it was only the reading that was done, and today I am going to explain it in Urdu for your better understanding and your better comprehension. Before that, if you have any questions, you can raise your hands. You can ask right now, or I should continue. Any student, if you have any question in your mind, I believe no Just one. continue. Okay, let's continue. Okay. The title is 8 Cultural Festivals Around the World. Around the world का मतलब है पूरी दुनिया के अंदर. पूरी दुनिया में वैसे तो कई सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, सेलिब्रेशंस की जाती हैं, लेकिन उनमें से कोई 8 कल्चरल सकाफती मेले त्योहार वो हमें सिखाए या बताए जा रहे हैं उनके बारे में. वैसे तो इससे कई ज्यादा होंगे. हर मुल्क, हर इलाके का कोई ना कोई सकाफती कल्चर सकाफत होती है, उसके हिसाब से वो अपने त्योहार मेले वगैरह रखते हैं. चलें स्टार्ट करता हूँ. ट्रेवल इज अ ग्रेट वे टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स. अगर आपने मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ तहजीबों को, मुख्तलिफ लोगों के रहन सहन का तजर्बा करना है, उनको जानना है, तो उसके लिए ट्रेवल एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने इलाके से निकलें, घूमें फिरें, ट्रेवल करें, सफर करें और जाके मुख्तलिफ लोगों के दरमियान टाइम गुजारें और उनके कल्चर को पहचानें. Taking part in cultural festivals from around the world is a great way to increase your understanding. अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को, अपने इल्म को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर जो कल्चरल त्यौहार मनाए जाते हैं, सकाफती त्यौहार मनाए जाते हैं, उनमें आप शामिल हों और उनके साथ घुल मिल के उनको जानने और पहचानने की कोशिश करें. Many cultural festivals have been around for centuries. बहुत से ऐसे सकाफती त्यौहार हैं जो कई सदियों से चल रहे हैं. And are popular events for locals and tourists alike. और वो वहाँ जो लोकल लोग रहते हैं, जो मकामी लोग रहते हैं, उनके लिए भी, और जो टूरिस्ट्स, जो सयाह लोग, घूमने फिरने के लिए मुसाफिर लोग जाते हैं, उन सब के लिए बराबर के, अलाइक मीन्स सिमिलरली, इक्वली पॉपुलर हैं, मशहूर हैं बराबर की तरह. इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप, अगर आप किसी एक मिनट, किसकी आवाज आई बेटा? अपने माइक्स को आप बंद करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी. ठीक हो गया. एक भाई मेरे पास अनम्यूट थे. अच्छा जी. इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप, आप अगर किसी ट्रिप, किसी सफर, किसी पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, व्हाई नॉट check out what local cultural festivals are on while you are visiting. तो क्यों ना आप पहले ये चेक कर लें. पहले आजकल तो इंटरनेट भी दस्तयाब है, वैसे तो लोग किसी और से पूछा करते थे. आप देख लें कि किस इलाके में कौन सा सकाफती त्यौहार हो रहा है उन्हीं दिनों में, तो आप उस इलाके में जब घूमने जाएं और उन त्योहारों में शिरकत करें. इफ यू डू नॉट ट्रेवल, you cannot find which cultural festivals are coming up. अगर आप सफर नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तो आपको मालूम नहीं होगा कि किस किस तरह के सकाफती त्यौहार लोग मना रहे हैं या आने वाले हैं अगले दिनों में. कमिंग अप मतलब होने वाले हैं. Let us discuss some of the world's cultural festivals. ये लफ्ज मैंने कल ठीक करवाया था, ये दुनिया वाला होगा
WORLD और फिर अपास्ट्रफी S होना चाहिए इसका, ठीक है। Let us discuss some of the world's cultural festivals. आइए दुनिया के कुछ जो सकाफती त्योहार हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, चाइनीज न्यू ईयर। सबसे पहले चाइनीज न्यू ईयर के हवाले से, चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, हमारा दोस्त मुल्क भी है, और उसका भी एक त्योहार है जो वो मनाते हैं जिसको वो चाइनीज न्यू ईयर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। चाइनीज न्यू ईयर इज अ ट्रेडिशनल चाइनीज हॉलिडे। चाइनीज न्यू ईयर एक उनका ट्रेडिशनल, रिवायती, रिवायती मतलब जो हर साल कोई चीज जो आप हर महीने करते हो, कोई चीज जो आप हर हफ्ते करते हो या हर साल करते हो, वो रिवायत बन जाती है। तो ये ट्रेडिशन है उनकी, उनका। जी सर, ये हर लूनर ईयर के शुरू में ये मनाते हैं ना, किसके? चाइनीज न्यू ईयर लूनर ईयर के शुरू में। आगे आ रहा, आगे आ रहा है, सब्र कर ले थोड़ा सा। जी बेटा, चाइनीज न्यू ईयर इज अ ट्रेडिशनल चाइनीज हॉलिडे। चाइनीज न्यू ईयर चाइना के लोगों का एक रिवायती छुट्टियां और त्योहार मनाने का एक त्योहार है। इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड। कहता है इट इज प्रोबेबली, मुमकिन है कि ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा त्योहार है। इट इज ऑल्सो रेफर टू, इसको रेफर किया जाता है, इस हवाले से भी जाना जाता है, किस हवाले से? इट इज ऑल्सो रेफर टू एज दी लूनर न्यू ईयर। इसको चांद को कहते हैं कमर, कमरी नए साल के तौर पर भी जाना जाता है। लूनर होता है जो चांद के हिसाब से। अब हम जो इस्लामी महीने यहाँ पाकिस्तान में फॉलो करते हैं, वो नया चांद निकलता है तो हम पहली तारीख शुरू कर देते हैं, वो चांद खत्म होके फिर अगला चांद निकलता है। तो इसके महीने सेट नहीं होते हैं जिस तरह जनवरी, फरवरी, मार्च। या अमूमन चांद के बाद कोई 29 दिनों का होता है, कोई महीना 30 दिनों का। तो अमूमन ये जो सूरज के हिसाब से सोलर ईयर होता है, उससे ये चंद दिन छोटा ही होता है। तो वहां भी लूनर न्यू ईयर होता है। इनके जो नया साल है, चांद को देख के ही इनके महीने शुरू होते हैं और खत्म होते हैं। and usually takes place from late January to early February। और अमूमन ये लेट जनवरी, जनवरी के आखिरी दिनों से, लेट दिनों से शुरू होकर अर्ली फरवरी, फरवरी के इब्तदाई दिनों में खत्म होता है। ड्रैगन्स, लैंटर्न्स, फायरवर्क्स and the red color are symbols of the Chinese New Year। इनकी जो चाइनीज न्यू ईयर जब मनाते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें बड़ी नुमायां होती हैं, जो अलामतें होती हैं जिनसे पता चलता है कि इनका नया साल मनाया जा रहा है। ड्रैगन्स, उसकी तस्वीरें, उसके मॉडल्स, उसके जो एनिमेटेड वर्जन्स बना के ये कभी उनके साथ खेल रहे होते हैं। फिर लैंटर्न्स, एक तरह की लैंप्स होती हैं ये। फिर फायरवर्क्स, आतिशबाजी, पटाखे वगैरह। और रेड कलर का खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इन दिनों में जब ये नया साल मना रहे होते हैं। You do not have to travel all the way to China to experience Chinese New Year। आपको अगर इस चाइनीज न्यू ईयर का तजर्बा हासिल करना है, इसको मनाना है, तो लाजमी नहीं है कि आपको चाइना जाना पड़े। जहां जहां चाइनीज लोग पाए जाते हैं, जहां जहां चाइनीज लोग रहते हैं, अगर वो वापस अपने मुल्क नहीं जा सकते तो वो जिस मुल्क में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पे वो मना लेते हैं। इवन हर मुल्क में चाइना की एम्बेसी भी मौजूद है, तो वहां पर भी वो मनाते हैं। तो आपको अगर मौका मिले तो आप अपने मुल्क में रहते हुए भी चाइनीज न्यू ईयर का लुत्फ उठा सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2, होली फेस्टिवल। होली फेस्टिवल के बारे में बहुत से हम पाकिस्तानी दोस्त जानते होंगे, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जो हिंदू मजहब के मानने वाले लोग मनाते हैं। और हमारे पाकिस्तान में हिंदू लोग, हिंदू भाई हमारे हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, वो भी मनाते हैं। और खास तौर पर इसकी बड़ी तादाद इंडिया और नेपाल में हिंदू मजहब को मानने वाले लोगों की है। तो और क्योंकि हम इंडियन मूवीज भी देखा करते थे माजी में, तो थोड़ा बहुत हमें उनके कल्चर का इल्म है, तो इसको पढ़ते हैं। होली इज अ रिलीजियस स्प्रिंग फेस्टिवल। होली उनका मजहबी बहार के मौसम का त्योहार है, सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, जो खास तौर पर
हिंदू मजहब के मानने वाले लोग मनाते हैं एंड टेक्स प्लेस मेनली इन इंडिया एंड नेपाल, और खुसूसी तौर पर इंडिया और नेपाल में मनाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इसको रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इट्स पार्टिसिपेंट्स थ्रो कलर्ड पाउडर एट ईच अदर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। इस मेले में जो शरीक होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर त्योहार के दौरान रंग बिरंगी पाउडर, कलर्ड पाउडर होता है, वो एक दूसरे को फेंक के या पानी में भी कभी कभार डाल के वो लगाते हैं। होली सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू सीजन। होली दरअसल एक नए मौसम, जो बाहर का मौसम जिसका आगाज हो रहा होता है, उसके आगाज को मनाती है होली, होली का त्योहार। एंड कैन टेक प्लेस ओवर 2 to 16 days, और ये 2 दिन कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 16 दिन तक ये चलता है, इनका त्योहार मनाते रहते हैं। यूजुअली इन लेट February और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। अमूमन ये फरवरी के आखिरी दिनों में या ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, या मार्च के महीने के दिनों में ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। नंबर 3, कार्निवल ऑफ रियो डी जनेरो। ये रियो डी जनेरो शहर का नाम है, ब्राजील के कैपिटल ही है मेरा ख्याल है, और वहां का कार्निवल का मतलब भी होता है मेला, त्योहार। While carnival celebrations take place all around the world, जहां पूरी दुनिया में कार्निवल वैसे एक रैली की सूरत में, जुलूस की सूरत में भी जो सेलिब्रेशंस होती हैं कहते हैं, तो उस तरह की जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो तकरीबन दुनिया के काफी सारे, पूरी दुनिया में इस तरह की सेलिब्रेशंस मनाई जाती हैं। One of the most popular events is held in Rio de Janeiro, Brazil, और दुनिया में तो मनाए जाते हैं ये कार्निवल सेलिब्रेशंस, लेकिन जो दुनिया में सबसे मशहूर तरीन इवेंट्स या त्योहारों में से एक है, वो रियो डी जनेरो, ब्राजील में होता है। द फेस्टिवल टेक्स प्लेस एनुअली। ये जो त्योहार है सालाना, साल में एक बार होता है, एंड इज हेल्ड बिटवीन द फ्राइडे एंड ट्यूसडे बिफोर ऐश वेडनेसडे। और ये अमूमन फ्राइडे और ट्यूसडे, जुम्मे और मंगल के दिनों में होता है, उन दरमियान होता है, बिफोर ऐश वेडनेसडे। एक दिन इनका आता है वेडनेसडे का, इनका एक हमारे क्रिश्चियन जो भाई हैं उनका एक त्योहार आता है ईस्टर से पहले एक दिन आता है वेडनेसडे का, उस दिनों से पहले, जिसको वो ऐश वेडनेसडे कहते हैं। तो उस ऐश वेडनेसडे से पहले फ्राइडे और ट्यूसडे के दरमियान किसी भी वक्त वो मनाया जाता है। द मेन एक्टिविटी ऑफ दिस फेस्टिवल इज द कार्निवल परेड। इस त्योहार की जो मेन एक्टिविटी होती है, जो खास चीज होती है, वो होती है कार्निवल परेड। कार्निवल परेड मतलब वो जुलूस और रैली की सूरत में गुजरता है उनका सारा जुलूस, एक तरह से सारी सेलिब्रेशन। मार्च शायद, मार्च भी कह सकते हैं। रैली किसी सूरत में होती है, जुलूस किसी सूरत में होती है, शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई एक जगह से शुरू होती है और शायद मुख्तलिफ रास्तों से घूम फिर कर वहीं आके या किसी और जगह इख्तिताम पजीर होती है। Which features decorative flags। इस रैली के अंदर क्या होता है, जिसकी खुसूसियत होती है, मुख्तलिफ फ्लोट्स होते हैं। फ्लोट क्या होते हैं, बड़े से जो ट्रक या बड़ी सी जो ट्रॉलर होते हैं, उन पर ये मुख्तलिफ चीजें डेकोरेट करके खूबसूरत अंदाज से वो चल रहे होते हैं। इस रैली के साथ लोग भी होते हैं, मुख्तलिफ खूबसूरत रंगों के कपड़े, लिबास, पोशाक पहनी हुई होती है। तो वो फ्लोट्स होते हैं फ्रॉम वेरियस सांबा स्कूल्स। वहाँ मुख्तलिफ स्कूल्स हैं सांबा स्कूल्स के नाम से, जो इस तरह के फ्लोट्स बनाते भी हैं, मुख्तलिफ गाने, मुख्तलिफ डांसेस भी करते हैं इस दौरान। तो ये उन हर स्कूल अपनी तरफ से एक एक फ्लोट बनाता है, तो बहुत सारे फ्लोट्स होते हैं और ये पूरे शहर में रैली किसी सूरत में, मार्च किसी सूरत में, परेड किसी सूरत में मूव करते हैं। द पार्टी नेचर ऑफ द फेस्टिवल। इस त्योहार की जो नेचर, जो अंदाज है, वो पार्टी वाला स्टाइल है। गाना, झूमना, चीखना, चिल्लाना, खाना पीना, ये जो इसकी नेचर है, मेक्स इट अ हिट। इसकी वजह से ये बहुत ही हिट होता है, बहुत ही मशहूर होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हिट विद टूरिस्ट्स एंड लोकल्स एज वेल।
तो न सिर्फ जो मकामी लोकल लोग रहते हैं यहाँ पर उनमें भी ये मशहूर है, उनको भी अच्छा लगता है, साथ साथ जो टूरिस्ट जाते हैं ब्राजील रियो डी जेनेरो इन दिनों में उनको भी ये बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि इस त्योहार में शरीक होने के लिए पूरी दुनिया से कई सारे टूरिस्ट वहां जाते हैं। कार्निवल ऑफ वेनिस। वेनिस इटली का एक शहर है। अमूमन अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो ये पानी पर है मौजूद, इसकी गलियों में पानी है। तो अमूमन यहाँ गाड़ियां नहीं चलती, कश्तियां चलती हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत शहर है। तो उसका भी एक कार्निवल है, उसका भी एक त्योहार है। द कार्निवल ऑफ वेनिस इज सिमिलर टू द कार्निवल ऑफ रियो। जो वेनिस शहर वाला कार्निवल या त्योहार है, जो मेला है, वो भी तकरीबन रियो वाले त्योहार से मिलता जुलता है। If you have ever been to this Italian city, अगर आप कभी इटली के इस शहर वेनिस में गए होंगे, द कार्निवल या कभी जाएं, द कार्निवल कैन बी अ मेमोरेबल इवेंट फॉर यू टू सी। ये जो कार्निवल का इवेंट होगा ये आपके लिए बड़ा यादगार इवेंट होगा, बड़ा यादगार त्योहार होगा अगर आप इसको देखने में कामयाब हो जाए, इसमें शरीक होने में कामयाब हो जाए। एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस, इस त्योहार की जो सेलिब्रेशंस होती हैं उनके कई चीजें होती हैं, उनमें कई पार्ट्स होते हैं, कई हिस्से होते हैं, कई उसके उनमें से एक क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स वेयर एलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स एंड मास्क। इसमें शरीक होने वाले जो लोग होते हैं, एक तो देखने वाले हों, बाहर से देख रहे हो, लेकिन जो इसके अंदर शरीक होते हैं वो खास तौर पे खुसूसी किस्म के कॉस्ट्यूम्स, लिबास पहनते हैं और मास्क पहनते हैं जिस पर बहुत सारी डिजाइनें और खूबसूरत नाश होती है। एंड देयर इज इवन अ कॉन्टेस्ट फॉर द बेस्ट मास्क। और फिर इस पूरे कार्निवल में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनमें जिसने बेहतरीन मास्क पहना होता है उसका एक मुकाबला भी होता है कि बेहतरीन मास्क किसने पहना हुआ था। फिर सैन फर्मिन, ये सैन अलग लिखा जाएगा, फर्मिन अलग लिखा जाएगा, यहाँ नंबर 5 पे इकट्ठा लिखा हुआ है। The festival of San Fermin takes place in Pamplona, Spain. ये जो सैन फर्मिन का त्योहार है, स्पेन मुल्क का नाम आपने यकीनन सुना होगा, उसके शहर पैम्पलोना में होता है। एंड इज मेड अप ऑफ सेवरल ट्रेडिशनल फोकलोरिक इवेंट्स। और ये इसमें कई सारे फोकलोरिक इवेंट्स जो होते हैं इनके रिवायती, उन पर मुश्तमिल होता है। फोकलोर किसको कहते हैं? फोकलोर का मतलब होता है कोई भी जो हमारी देहाती कल्चर से जुड़ी हुई दास्तानें होती हैं, जिस तरह हमारे कल्चर में सोनी महिवाल, हीर रांझा, लैला मजनू, इस तरह के फोक लोर्स, लोर किस्से कहानी को कहते हैं, फोक जो कई नस्लों से सुनते आ रहे हों, तो इस तरह की जो किस्से कहानियां हैं उनमें जो उनके इवेंट्स बताए गए हैं उस तरह के कुछ किरदारों का रूप धार के आते हैं, कुछ उस तरह के कपड़े पहन लेते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स पे ये मुश्तमिल होता है सैन फर्मिन। द फेस्टिवल रन्स फ्रॉम मिड डे ऑफ द 6th जुलाई टू मिडनाइट ऑफ द 14th जुलाई। ये 6 जुलाई के मिड डे से, दोपहर से शुरू होकर रात 12 बजे, 14 जुलाई की रात 12 बजे तक खत्म हो जाता है। तकरीबन एक हफ्ता ये होता है, या 8 दिन बनते हैं। The most popular event has to be the Bulls Race. इसके बारे में आप सबको पता होगा कि इसमें जो सबसे मशहूर इवेंट होता है वो बैलों की रेस होती है। ये आपने खबरों में भी अक्सर देखा होगा, किसी अगर मूवी को देखने का इत्तेफाक हुआ होगा, कई सारी हॉलीवुड की मूवीज में ये सीन देखने को मिलता है, जो बैलों की दौड़ होती है, लोगों के पीछे गलियों में दौड़ रहे होते हैं लोगों। जी, कार्टून्स कैरेक्टर्स या मूवी में भी आपने देखा होगा। which takes place daily from the 7th of July. ये 7th जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक डेली ये रेस होती है, बैलों की रेस। और इवेंट्स इंक्लूड डेली परेड्स एंड फायरवर्क्स। इसमें जो और इवेंट्स होते हैं और इसकी जो चीजें इसमें होती हैं, परेड होती है, मार्च होती है रोजाना की बुनियाद पर, आतिशबाजी होती है रोजाना की बुनियाद पर, पीपल गैदर एट द टाउन हॉल। फिर दिल्ली की बुनियाद पर टाउन हॉल एक मरकजी जगह होती है, बड़ा सा हॉल या स्टेडियम जैसा होता है, वहां सब जमा होते हैं। एंड मेक एज मच नॉइज एज पॉसिबल फॉर सेवरल आवर्स।
और वहां जमा होके जिस तरह आईसीबी के बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं, उसी तरह ये सारे के सारे मिलके वहां जितना ज्यादा हो सके उतना शोर मचाते हैं। फिर है अक्टूबर फेस्ट, नंबर 6। The Oktoberfest festival is a traditional part of Bavarian culture. ये बेवरियन एक कह लें कि इलाकाई या कबीले की नाम से है जुड़ा हुआ। उनके कल्चर में, उनकी सकाफत में ये अक्टूबर फेस्ट एक रिवायती त्यौहार है। However, if you were to sum up the festival in one word, अगर आप इस फेस्टिवल, इस त्यौहार को एक लफ्ज में सम अप करें, इसको मुख्तसर करके बयान करें एक लफ्ज में, तो क्या होगा वो? दैट वुड बी बियर। वो होगा बियर। बियर एक ड्रिंक होता है जो ये पीते हैं। अक्टूबर फेस्ट टेक्स प्लेस इन म्यूनिख, जर्मनी। ये जो अक्टूबर फेस्ट है जर्मनी के शहर म्यूनिख में होता है। बट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड। लेकिन पूरी दुनिया में जहां जहां इस कल्चर से और जर्मनी से जुड़े लोग रहते हैं वो इसको मनाते हैं अपने अपने तरीके से वहां पर। इट रन्स फॉर जस्ट ओवर 2 वीक्स इन लेट सितंबर एंड अर्ली अक्टूबर। और ये सितंबर के आखिरी दिनों से शुरू होकर अक्टूबर के इब्तदाई दिनों तक तकरीबन 2 हफ्ते ये फेस्टिवल चलता है। आगे बढ़ेंगे। नंबर 7, Dia de Muertos. Dia de Muertos, also known as the Day सर of ये the है दिया दी मोरिटोस। Muertos। चले हम Muertos, क्योंकि मैक्सिकन लैंग्वेज का वर्ड है तो प्रॉपर तो इंग्लिश पर का एक नहीं। कार्टून मूवी भी है, वो भी है इसी दिया दी मोरिटोस के ऊपर। ठीक हो गया, चलें देख लेते हैं इसको। मैं दोबारा भी चेक कर लूंगा। दिया द मोरेटोस कह रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द डे ऑफ द डेड। इस फेस्टिवल को, इस त्यौहार को डे ऑफ द डेड, मुर्दों के दिन के नाम से भी जाना जाता है, मरे हुओं के दिन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ मैक्सिकन फेस्टिवल। ये मैक्सिको मुल्क भी है, शहर भी है मैक्सिको, उस मुल्क का ये त्यौहार है। सेलिब्रेटेड थ्रू आउट मैक्सिको एंड अराउंड द वर्ल्ड। पूरे मैक्सिको में भी मनाया जाता है और जहां जहां इस कल्चर से जुड़े लोग रहते हैं दुनिया में वो भी मनाते हैं। The celebration takes place on November the 1st and 2nd. ये जो त्यौहार है यकम नवंबर और 2 नवंबर को टेक प्लेस करता है, होता है, and is used to commemorate deceased friends and family. और ये अमूमन जो किसी आपके उनके जो मर चुके हुए दोस्त होते हैं या फैमिली के लोग होते हैं, उनकी याद में ये मनाया जाता है। Colorful decorations such as skulls and marigolds have come to symbolize the event. इस इवेंट को, इस त्यौहार को की जो खुसूसियात होती हैं, सिंबलाइज जो करती हैं, उसमें ये स्कल्स होते हैं, जो एक जबड़े का सा एक स्कल होता है, आपने यकीनन बायोलॉजी में पढ़ा होगा, चेहरे का ढांचा सा जो बनता है, और मैरीगोल्ड एक फूल है, उसकी डेकोरेशंस होती हैं, स्कल्स को डेकोरेट किया जाता है। कल मैंने उस वीडियो में भी आपको दिखाए थे। ओके जी, नंबर 8, नेब्यूटा फेस्टिवल। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा, टाइम हमारे पास 8 मिनट बचा है। Nebuta Festival. The Nebuta Festival held in Aomori is one of Japan's most colorful festivals. जापान के सबसे ज्यादा रंगीन तरीन जो त्यौहार होते हैं उनमें से नेब्यूटा फेस्टिवल एक है, और ये अमूमन आओमोरी नाम का इनका इलाका है या शहर है, वहां पर होता है। इट टेक्स प्लेस इन अर्ली अगस्त। ये अगस्त के इब्तदाई दिनों में होता है। एंड इज ट्रेडिशनली हेल्ड टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स। और रिवायती तौर पर ये क्यों मुनाकिद किया जाता है कि जो बुरी रूहें हैं, क्या कहते हैं, बदरूहें हैं, उनको भगाने के लिए, वार्ड ऑफ करने के लिए। द फेस्टिवल कंसिस्ट्स ऑफ डेली प्रोसेशंस। इस फेस्टिवल में, इस त्यौहार में रोजाना की बुनियाद पर जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं। एंड कल्मिनेट्स इन अ परेड। वो सारे छोटे छोटे जुलूस मिलके कल्मिनेट हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं एक बहुत बड़ी परेड में, एक बहुत बड़े मार्च में, ऑफ इल्यूमिनेटेड फ्लोट्स ऑन बोट्स अराउंड द हार्बर। बहुत सारे ये छोटे छोटे जुलूस होकर जो खासतौर पे कश्तियों पर, रोशन कश्तियों पर, उन पे मुख्तलिफ लाइट्स लगा के, आग जला के उन फ्लोट्स पे जाते हैं, और हार्बर पे बहुत सारी कश्तियां जमा हो जाती हैं।
If you plan to visit any of these festivals, अगर आप इन त्योहारों में से किसी एक में भी शिरकत करना चाहते हैं, keep in mind that they can coincide with peak travel season. ये ध्यान में रखें कि अमूमन जो ट्रेवल सीजन होता है और वो जब पीक पर होता है, अपने उरूज पर होता है, ये तकरीबन उन्हीं दिनों में मुनाकिद हो रहे थे। कोइंसाइड मतलब एक साथ होना, एक तरफ पीक ट्रेवल सीजन चल रहा है, एक तरफ ये त्योहार चल रहे हैं। कोइंसाइड मतलब एक ही वक्त में मुनाकिद होना किसी चीज का, क्योंकि अमूमन जब पीक सीजन होता है ट्रेवलिंग का तो जहाज के किराए भी महंगे होते हैं, ट्रेन के किराए भी महंगे होते हैं, होटलों में जब आप बुकिंग कराने जाते हैं अगर फॉरेन में जा रहे हैं तो वो भी अमूमन आपको सस्ती नहीं मिलती है। It is important then that you book your trip well in advance. इसलिए बेहतर यही है कि आप अपना अगर ट्रिप आपने बनाया हुआ है तो कोई महीना भर पहले, 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले एडवांस में ट्रिप बुक कर लें, होटल बुक कर लें। होप यू विल एंजॉय योर ट्रिप। उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस ट्रिप को एंजॉय करेंगे। अब हम आते हैं नंबर 9 पर, पाकिस्तानी कल्चरल फेस्टिवल्स। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें तो पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी चंद कल्चरल फेस्टिवल्स हमें बताए जा रहे हैं। लाइक द फर्टाइल लैंड ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान की सरजमीन बड़ी जरखेज है, इट्स कल्चर इज ऑल्सो वेरी रिच। पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की सकाफत भी बड़ी जरखेज और खूबसूरत है। There are religious festivals which are celebrated all over the country. पूरे मुल्क में बहुत से मजहबी त्योहार हैं जो हम मनाते हैं। लाइक उनमें है ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, शब बरात, ईद मिलादुन नबी। जो हम मजहबी त्योहार मनाते हैं पूरे मुल्क में मिलजुल के, उनमें ईद उल फित्र है, ईद उल अजहा है, शब बरात है, ईद मिलादुन नबी है। Some national festivals are also celebrated like Pakistan Day on 23rd March, Independence Day on 14th August, Defense Day on 6th September, birthday of Allama Iqbal on 9th November, and Quaid-e-Azam's birthday on 25th December. कुछ हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, कौमी त्योहार हैं, उनको भी हम मनाते हैं, जिनमें 23 मार्च को हम यौम पाकिस्तान मनाते हैं, 14 अगस्त को हम यौम जश्न आज़ादी मनाते हैं, 6 सितंबर को यौम दिफा मनाते हैं, अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश मनाते हैं 9 नवंबर को, और कायदे आजम का बर्थडे मनाते हैं हम 25 दिसंबर को। Some cultural festivals are also celebrated beside these festivals. इन त्योहारों के साथ साथ कुछ प्योर सकाफती त्योहार हैं जो इनके साथ साथ मनाए जाते हैं। उनमें है लाइक बसंत, बसंत का मेला मनाते हैं जिसमें पतंगे वगैरह उड़ाई जाती हैं। सिब्बी फेस्टिवल है, सिब्बी फेस्टिवल भी बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में मनाया जाता है। एंड हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर, और लाहौर में हर साल हॉर्स एंड कैटल शो होता है जिसमें जानवर वगैरह आके परफॉर्म भी करते हैं और ये मनाया भी जाता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके साथ अब ये स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन करके आपके सामने आ गया हूँ। हाँ जी, कोई चीज जो समझ ना आई हो आप लोगों को, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा। कौन बोल रहे हैं? उमर। क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी इस क्लास के आगाज में बताया, आईसीबी की वेबसाइट पर क्वेश्चन आंसर्स के लिए 8th की इंग्लिश के लिए वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहां से उठा सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है सर, फेसबुक के पेज पे, आईसीबी के वेबसाइट पे, फेसबुक पे नहीं। आपको या तो मैसेज आया होगा घर से सॉरी कॉलेज से, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? सर आप लिंक सेंड कर देना। बेटा आईसीबी के पेज पे पड़ा है ना, अब फिर मुझे वो पेज खोलना पड़ेगा ना। आप खोल लें, आईसीबी का पेज खोलेंगे, उस पे डाउनलोड्स में जाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें मौजूद हैं। बल्कि मेरा तो ख्याल है कॉलेज की तरफ से आप लोगों को मैसेज आया होगा, जो पेरेंट्स को नंबर, पेरेंट्स नंबर जो दिए हुए हैं। हमें तो सर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया, उससे पहले ये काम हो चुका हुआ है। कोई सवाल नहीं है? कल हम छोटी सी एक एक्सरसाइज की करेंगे जो आपकी बुक में मौजूद है, ट्रू एंड फॉल्स वाली और एंटोनिम्स वाली। ठीक है? और भी जी बोलें। सर जो समर वेकेशन है वो हम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, तो अच्छी बात है। जितना पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। समर वेकेशन था
आप लोग ये समर वेकेशन ही चल रही हैं बेटा। नहीं सर, लेकिन पढ़ाने से पहले समर वेकेशन आ चुका था। आपको इस दफा समर वेकेशन बहुत अच्छी मिली है, लंबी वाली समर वेकेशन मिली है। और किसी ने कोई सवाल करना है तो आज के लिए अल्लाह हाफिज करें।